अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा, ये टॉपिक क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है 1857 की जंग आज़ादी के बाद कई जो है अवामिल सामने आए, तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है या तहरीक अलीगढ़, ये जो है इंडो पाक की हिस्ट्री में एक अहमियत का टॉपिक है, अहमियत का हामिल टॉपिक है। और आपको पता है सर सैयद अहमद ख़ान को फादर ऑफ द मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया कहा जाता है। और ये ऑफन जो है एग्जाम्स के अगर हवाले से देख लें तो ये जो है अहम टॉपिक है और ऑफन से क्वेश्चन आते हैं। और शुरू करने जा रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान। हमारा पहला लेक्चर है बीपीएससी की जो है तैयारी के हवाले से। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सर सैयद अहमद ख़ान। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे वादा है कि जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा आपको इंशाल्लाह ये उम्र भर के लिए जो है क्लियर हो जाएगा। बट इस शर्त पे कि आप सारी वीडियो को गौर से देखेंगे और कोई भी इसका हिस्सा मिस नहीं करेंगे, और साथ साथ अपनी नोट्स बुक अपने पास रख लीजिए, अपनी कॉपीज, अपनी नोट्स बुक, और साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपको इजी हो जाए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर सैयद अहमद खान, जो सर सैयद अहमद खान फादर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 अक्टूबर 1817 है। और इनकी डेथ जो है, इनकी जो वफात की तारीख है वो है 27 मार्च 1898। तो इनका पर्सपेक्टिव पहले क्या था? पर्सपेक्टिव इनका जो है देखा कि ओवरऑल वन यूनाइटेड नेशन, ये जो है तमाम नेशन को एक मुत्तहिद सूरत में देखना चाहते थे। और इनका ख्वाब था कि ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। उनका ख्याल था कि तमाम जो इंडिया में रहने वाली कौमें हैं, तमाम जो नेशन है, उनको इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है मिलनी चाहिए। तो इनकी जो लाइफ है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो 1857 से पहले और दूसरा 1857 के बाद। और बेसिकली इनकी लाइफ का जो दूसरा पार्ट 1867 यानी 1867 के बाद जो इनका नजरिया बदला, उस पर भी बात करेंगे। तो 1857 की जंग आज़ादी आपको जैसे कि पता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और उसमें जो है हिंदू और मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ब्रिटिश का जो वो था, ब्रिटिश ने उन दोनों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों को जो है बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त दी। उसके बाद क्या है, 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश जो है उन्होंने मुस्लिम्स को बेसिकली टारगेट करना शुरू कर दिया। इसकी दो बड़ी वजूहत थी। पहले तो 1800 ब्रिटिश की हुकूमत से पहले आपको पता है मुस्लिम्स रूलर्स थे वहाँ पे, मुस्लिम इम्पीरियर था। तो मुस्लिम्स की इम्पीरियर था। और दूसरा जो है उन ब्रिटिश ये समझते थे कि वो जो है इस जंग आज़ादी का जो सारा मलबा है उन्होंने मुस्लिम पे डाल दिया। उनके ख्याल से कि मुस्लिम ही इस जंग के जिम्मेदार है। ब्रिटिश टारगेट मुस्लिम्स इन every aspect of life because they considered the Muslims are responsible for anti-British uprising। तो उन्होंने सारा मलबा मुस्लिम्स पे डाल दिया। उनको उनके लिए जो है तरह तरह के जुल्म उन पे ढाने लगे, उनके लिए मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए, उनको हर जो है लिहाज से जो है पसपा करने की पूरी पूरी कोशिश की। तो इस सूरत हाल में एक नाम जो सामने आया वो है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान ने जब ये मुस्लिम्स का हाल देखा, अपनी कम्युनिटी का ये हाल देखा, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक स्टेप लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है तालीम के लिहाज से और हर माशरे के दौर के लिहाज से वो पीछे रह चुके हैं। क्योंकि जब उन पे जुल्म ढाया गया तो मुसलमानों ने तालीमी अदारों में जाना बंद कर दिया, अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है उनको जिम्मेदार ठहराते थे। तो इस सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दोनों तरह की जो है हर लिहाज से मुसलमानों का जो है जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश की और उनकी हेल्प करने की कोशिश की। तो देखते हैं सर सैयद की जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या थी। सैयद अहमद खान ने 1857 की जंग आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद ही यानी 1859 में स्कूल मुरादाबाद यानी मदरसा मुरादाबाद कायम किया। मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया जहाँ पे फारसी पर्शियन के साथ साथ
अंग्रेजी तालीम भी दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने 1863 में गाजीपुर स्कूल यानी गाजीपुर मदरसा कायम किया। उसके बाद उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम वजूद में लाया और साइंटिफिक सोसाइटी में जो है दीगर अलूम की जो बुक्स है उनका तर्जुमा किया जाता था। इसके बाद उन्होंने ही लॉन्च्ड ऑफ अ जर्नल तहज़ीबुल इखलाक और उन्होंने एक रसाला भी जारी किया जिसका नाम तहज़ीबुल इखलाक था। तो ये थे सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमत। और इसके बाद हम लोग बिल्कुल लाइन से चलेंगे ताकि आपको भी समझ आता जाए और क्लियर होता जाए। तो 1857 की जंग आज़ादी हुई। उन्होंने मुसलमानों की ज़बोहाली देखी और उन्होंने चाहा कि मुसलमानों को पहले तालीमी लिहाज से बेहतर किया जाए ताकि वो हर शोबा ज़िंदगी में हिस्सा ले सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले 1859 यानी 1857 में जंग आज़ादी हुई। 2 साल बाद उन्होंने स्कूल मुरादाबाद कायम किया। फिर उसके बाद उन्होंने 1863 में गाजीपुर और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम वजूद में लाया, उसका कयाम जो है किया। उसके बाद है, और हाँ इसके साथ साथ हम आपको याद करवाते जाएं, इन तीनों जो स्कूल थे यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी और यहाँ सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि इसके साथ साथ सिखों और हिंदू बच्चों को भी पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो वन नेशनलिज्म वन यूनाइटी में जो है भरोसा रखते थे। उनका पर्सपेक्टिव यही था। उनका पर्सपेक्टिव कब बदला, अब आते हैं इसके दूसरे, जो सर सैयद का झुकाव कब मुस्लिम कौम की तरफ गया, तो वो वाक्य था 1867 का, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। 1857 उर्दू हिंदी तनाजा जो है सामने आया बनारस के मकाम पर। ये क्या था, क्योंकि आपको पता है कि बिफोर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया वाज रूल्ड अंडर रूल्ड ऑफ मुस्लिम एम्पायर। ब्रिटिश से पहले जो है इंडिया किसके था, मुस्लिम्स के इंपीरियर के अंदर था और सारा जो मुसलमानों का हुक्मरान थे। तो 1825 में उर्दू को दफ्तरी जबान का दर्जा दे दिया गया था। 1825 में उर्दू को इंडो पाक की दफ्तरी जबान का दर्जा दे दिया गया था। और आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर जो है फर्स्ट लैंग्वेज थी जो ऑफिशियल वो इंग्लिश थी, जबकि सेकंड लैंग्वेज जो थी उर्दू थी। लेकिन इसके बरक्स आया, उर्दू हिंदी तनाज़ा जब सामने आया तो सर सैयद अहमद खान का जो है माइंड चेंज हुआ और उन्होंने सोचना शुरू किया कि यहाँ पे यूनाइटी जो है वो नहीं है। उनका फिर झुकाव जो है मुस्लिम कौम की तरफ ज्यादा हुआ। और फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी असल में था क्या, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी था ये कि हिंदुओं ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया था कि दैट हिंदू शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाको हिंद विल बी हिंदी, के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी होनी चाहिए पाको हिंद की। वो दफ्तरी जबान जो है हिंदी को, उर्दू की जगह हिंदी को उसका दर्जा देना चाहते थे। और इसका क्या फर्क था, आप अभी भी देखते हैं उर्दू और हिंदी जो है सुनने में ऑलमोस्ट एक जैसी लगती है, बट इसका ज्यादातर फर्क ये आता है कि वो लिखने में अलग है। और उनकी जो लिखावट है उस खत को कहते हैं देवनागरी खत, देवनागरी खत। तो वो चाहते थे कि उर्दू जबान, उर्दू रस्मुल खत की जगह देवनागरी खत को दिया जाए। और उन्होंने ये ने ये डिमांड की कि हिंदी उर्दू तनाज़ा में ये कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। कब, 1867 यानी जंग आज़ादी के 10 साल बाद। तो उसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नजरिया पेश किया। आपको पता होगा और आपको ओपन बुक्स में मेंशन है, टू नेशन थ्योरीज। टू नेशन थ्योरी किसने, सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नजरिया उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के जवाब में पेश किया था। और फिर उन्होंने ये बिल्कुल बाकायदा क्लियर किया कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, उनका रहन सहन अलग है और वो हर लिहाज से जो है बिल्कुल अलग है। तो वो सारा डिटेल्स में आपको पता है, दो को भी नजरिए पे जब आएंगे तो आपको फिर डिटेल से समझाएंगे। वैसे ये सबको क्लियर है कि हिंदू और जो है मुस्लिम है वो हजारों साल एक साथ रहने के बावजूद जो है अपना रंग लहजा सब चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग कौमें हैं। जबकि मुस्लिम जो है एक वाहिदुल खुदा अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और हिंदू कई खुदाओं पर। इसके अलावा उनका खाना पीना, रस्म रिवाज, रहन सहन सब अलग है। तो दो कौमी नजरिया जो है सर सैयद अहमद की सबसे पहली और सबसे अहम खिदमत है, टू नेशन थ्योरी, जिसके बाद जो है ये अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने में अहम जो है बुनियाद साबित हुआ।
अहमद खान की पहली डेवलपमेंट हमने आपको बताया कि वो क्या थी, वो उर्दू हिंदी तनाज़ुर पे उन्होंने जब 1867 के बाद अपना जो है रुझान वो मुस्लिम कौम की तरफ ज़्यादा कर दिया, और उसके नतीजे में उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया। और सेकंड डेवलपमेंट क्या थी, अ लाइफ ऑफ मोहम्मद बुक। ये एक किताब थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई थी और किसी नॉन मुस्लिम ने लिखी थी, और ये इंग्लिश में थी। और आपको क्लियर करते चलें कि सर सैयद अहमद खान ने जो है इंग्लिश उनको पढ़ना नहीं आती थी। उन्होंने इंग्लिश के तर्जुमे के लिए जो है दूसरे लोग हायर किए हुए थे, उन्होंने जो स्कूल्स कायम किए थे, उन्होंने फिर भी वहाँ पे जो है बंदों को लॉन्च किया हुआ था, लेकिन खुद उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी। तो ये किताब थी, इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर किसी नॉन मुस्लिम ने ये किताब लिखी थी, और इसमें नाउज़ुबिल्लाह बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। तो इस पे सर सैयद अहमद खान ने इस किताब को सबसे पहले इसको जो है इंग्लिश से दूसरे लोगों से इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। 1861 से लेकर 1867 तक जो है उन्होंने इस पे तहकीक की। इन पे तहकीक करके सर सैयद अहमद खान ने जो है इस एक और किताब लिखी जिसका नाम है खुतबाते अहमदिया। ये किताब फारसी में लिखी गई, फिर पर्शियन में लिखी गई, और इसी किताब को लंदन में इंग्लिश में पब्लिश भी करवाया गया। ये सर सैयद अहमद खान का सबसे बड़ा कारनामा था। और यहाँ और इसमें जो है उन्होंने जो ये किताब है वो आपने अ लाइफ ऑफ मोहम्मद बुक जो लिखी गई थी उसके जवाब में ये किताब लिखी खुतबते अहमदिया, और इसमें जो मिस्टेक्स थी उनको वाज़ेह करके उन्होंने बिल्कुल सही करके उस किताब का जवाब भी दिया। इसके बाद आ जाते हैं 1869। 1869 में वो लंदन चले गए उसके बेटे के साथ 1869 में, ताकि वो फिर जो तालीमी उनका वो था उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे यूरोप में, और चाहते थे कि यूरोप में जदीद तालीमी तकाज़ों को रिसर्च करके एक जो है कॉलेज का कयाम और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। तो 1869 में वो अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ जो है यूरोप रवाना हो गए। यूरोप से दोबारा आने के बाद सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल कायम किया, MAO स्कूल। इसका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का कयाम जो है कायम किया, और उसके बाद MAO स्कूल को 1877 में ही कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। 1875 में उन्होंने MAO स्कूल 1875 में उन्होंने कायम किया, जबकि मोमडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल उसको फिर कॉलेज का दर्जा 1877 में दिया गया। इनका एम क्या था, इनका एम था रैशनल वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम, के जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको वेस्टर्न तरीके से और भी डीपली उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने फिर ये स्कूल और फिर ये कॉलेज का दर्जा भी इसको मिल गया। तो ये सर सैयद अहमद खान की एक बहुत बड़ी खिदमत में से एक है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अब आ जाते हैं अलीगढ़ मूवमेंट, तहरीक अलीगढ़। देखिए तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर सैयद अहमद खान को या तहरीक अलीगढ़ को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान की खिदमत में से एक है। तो आ जाते हैं इनके फीचर्स पर। इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। तो इन्होंने एक मूवमेंट 19वीं सदी में रिफॉर्म्स की एक मूवमेंट स्टार्ट की, स्टार्ट टू एंड सोशो रिलीजियस इवल्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। उन्होंने शुरू किया जो है मुस्लिम माशरे में जो बुराइयां हैं उनको खात्मा करना जो है शुरू किया। एजुकेशनल रिफॉर्म्स टू एंड इग्नोरेंस, क्योंकि इन्होंने तालीमी खदमात दी, तालीमी जो है इनका मुसलमानों का वो तालीमी मयार बेहतर किया, ताकि उनके अंदर जो है जो उनको ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जो उनकी नाकदरी की जा रही थी, उनको मुलाजमतों से दूर रखा जा रहा था, उनकी जो है ज़बू हाली थी, उसको उससे निकालने के लिए जो है सर सैयद अहमद खान ने पहला कदम उठाया और उनकी तालीमी खदमात और उनको तालीमी लिहाज से ऊपर करने की कोशिश की, ताकि मुस्लिम हर शोबा ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सके। लविंग द ब्रिटिश एंगल्स टूवर्ड मुस्लिम, जो बरतानवी अंपायर थे, बरतानवी हुकूमत का जो है नजरिया वो मुस्लिम की तरफ उन्होंने बदला, क्योंकि वो मुसलमानों और बरतानवी हुकूमत के दरमियान उन्होंने एक पुल का काम किया, मुफाहमती पुल का काम किया, और उनके नजरियात को बदला, क्योंकि उस वक्त उनके मुस्लिम बरतानिया जो थे वो सारा का सारा मलबा मुस्लिम्स पर डाल चुके थे, और वो समझते थे कि सारा का सारा जो जिम्मेदार है वो इस हाल का, इस जंग आज़ादी का, वो सिर्फ मुस्लिम है। तो उन्होंने बरतानिया और मुसलमानों के दरमियान एक मफाहमती पुल का काम किया, टू कन्वेंस मुस्लिम्स टू ऑब्टेन फ्रॉम पॉलिटिक्स।
और उन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि कुछ वक्त के लिए वो पॉलिटिक्स को तर्क कर दे, सियासत को तर्क कर दे। इनका ये हरगिज मतलब नहीं था कि मुसलमान जो है सियासत में हिस्सा ना लें, लेकिन उनका उस वक्त के लिहाज से उन्होंने ये कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स में मुस्लिम इस वक्त हिस्सा ना लें, क्योंकि ओवरऑल जो उनका सर्कमस्टांसेस था, उनका सारा का सारा ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहे। उसके बाद बिल्ड अ सुपर स्ट्रक्चर विद रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिक्स, और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक मजहबी, समाजी और सियासी जो है एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि उन्होंने उनके लिए तालीम भी दी, तालीम में भी बहुत बड़ी कदम उठाए, और इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों की हर जगह मनवाने की मुकम्मल कोशिश की। तो ये थी अलीगढ़ मूवमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा, और ऐसे ही लेक्चर अगर आपको चाहिए और ये लेक्चर भी आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपकी हर वीडियो आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आपके पास जो है ऑन डेली बेसिस पे लेक्चर्स आएंगे। इस पर जो जो अहम टॉपिक है हमारे पीपीएस के हवाले से हम सबको कवर करेंगे, पास्ट पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, और ओवरऑल सब कुछ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कोशिश होगी कि सारा का सारा अब तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।